हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो है आपका एसएससी एमटीएस का 15 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 15 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि सुंग वंश की स्थापना ये जो है किसने की थी। तो देखिए, सुंग वंश की जो स्थापना है ना, ये 187 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा बृहदत्त को मारकर जो है पुष्यमित्र शुंग ने किया था। तो पुष्यमित्र शुंग आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हु वाज अपॉइंटेड एज द पुलिस कमिश्नर ऑफ दिल्ली इन जुलाई 2021, यानी जुलाई 2021 में जो है दिल्ली पुलिस के आयुक्त के रूप में ये जो है किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए, राकेश अस्थाना को जो है जुलाई 2021 में दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। तो राकेश अस्थाना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने जो है हाल ही में छात्र संबंधित प्रोजेक्ट आरोहण जो है वो शुरू किया है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि फरवरी 2022 में असम सरकार ने जो है प्रोजेक्ट आरोहण नाम से एक छात्र संबंधित कार्यक्रम जो है वो शुरू किया गया है। तो असम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले, ये जो आपका कार्यक्रम प्रोजेक्ट आरोहण है ये किस लिए शुरू किया गया है। तो यह छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए जो है 4 साल का कार्यक्रम है। इसके माध्यम से छात्रों को जो है मार्गदर्शन करने और उनके कौशल में जो है सुधार करने का काम किया जाएगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि महात्मा गांधी फर्स्ट सत्याग्रह एट नेशनल लेवल, यानी महात्मा गांधी का राष्ट्रीय स्तर पर जो है पहला सत्याग्रह कौन सा था। तो देखिए, महात्मा गांधी का राष्ट्रीय स्तर पर जो पहला सत्याग्रह था ना, ये आपका चंपारण सत्याग्रह था। और चंपारण सत्याग्रह ये जो आपका कब हुआ था, तो ये 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले से शुरू किया गया था। तो चंपारण सत्याग्रह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जो है ये किसने जीता है। तो देखिए, स्पेन के राफेल नडाल ने जो है रूस के डेनियल मेदवेदेव को हराकर जो है 2022 का ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का खिताब जो है वो जीत लिया है। तो राफेल नडाल आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर महिला एकल में पूछ दिया जाए तो देखिए, महिला एकल में ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने जो है यूएसए के डैनियल कॉलिंस को हराकर जो है 2022 का महिला एकल का खिताब जीत चुकी है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, खानवा का युद्ध ये जो है कब हुआ था। तो देखिए, खानवा का जो युद्ध है ना, ये आपका 16 मार्च 1527 को हुआ था। और किन के मध्य हुआ था, तो ये आपका बाबर एवं मेवाड़ के राणा सांगा के मध्य जो है ये युद्ध लड़ा गया था। और इस युद्ध में जो है बाबर जो है वो विजयी रहा था। और इसी युद्ध के बाद जो है बाबर को गाजी की उपाधि दी गई थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच बुक ऑन फूलन देवी रिटन बाय रॉय मॉक्सम, यानी रॉय मॉक्सम के द्वारा फूलन देवी के ऊपर कौन सी पुस्तक लिखी गई है। तो देखिए, रॉय मॉक्सम के द्वारा फूलन देवी के ऊपर जो है ये आपका आउटले इंडिया पंडित क्वीन एंड मी ये जो पुस्तक है ना, ये फूलन देवी के ऊपर लिखा गया। और किसके द्वारा, तो रॉय मॉक्सम के द्वारा लिखा गया है। तो ये ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि तंजौर बाला सरस्वती यानी टी बाला सरस्वती का जो संबंध है ये किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो देखिए, तंजौर बाला सरस्वती का जो संबंध है ना, ये भरतनाट्यम नृत्य से है। तो भरतनाट्यम आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले भरतनाट्यम ये जो है किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो ये तमिलनाडु राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। और देखिए, आपके हर शिफ्ट में जो यहाँ से एक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जिनका भी आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लीजिए। जैसे कि आपका भरतनाट्यम ये जो आपका तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और इसमें जो मुख्य व्यक्ति आते हैं ये आपके ई कृष्णा अय्यर आते हैं, रुक्मणी देवी अरुणडेल आती है, बाला सरस्वती आती है, यामिनी कृष्णा मूर्ति आती है, लक्ष्मी विश्वनाथन आते हैं, पद्मा सुब्रमण्यम आती है, मृणालिनी साराभाई आती है और मल्लिका साराभाई। इन सभी का जो संबंध है ये आपका भरतनाट्यम नृत्य से है।
सेकंड हम लोग बात कर लेते हैं कुचिपुड़ी के बारे में। तो देखिए ये जो आपका कुचिपुड़ी है ये आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है जिसमें आपके रागिनी देवी, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णामूर्ति, इंद्रानी रहमान, इन सभी का जो संबंध है ये आपका कुचिपुड़ी नृत्य से है। और एक बात और में कि यहाँ पे बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं यामिनी कृष्णामूर्ति को लेकर। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि यामिनी कृष्णामूर्ति का जो संबंध है ना ये भरतनाट्यम नृत्य से भी है और कुचिपुड़ी नृत्य से है। तो ऑप्शन में या तो आपका दोनों दिया रहेगा या फिर कोई एक दिया रहेगा, तो दोनों जो आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कथकली के बारे में। तो कथकली ये जो आपका केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है जिसमें आपके प्रमुख व्यक्ति वी.एन. मेनन आ जाते हैं, गुरु कुचु कुरूप आती है, गोपीनाथ कोठेकल आते हैं, शिवरामन, रीता गांगुली, इन सभी का जो संबंध है ये आपका कथकली नृत्य से है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ओडिसी नृत्य के बारे में। तो ये आपका उड़ीसा का एक शास्त्रीय नृत्य है जिसमें आपके इंद्रानी रहमान, चार्ल्स फबी, गुरु पंकज चरण दास आ जाते हैं, केलू चरण महापात्र आ जाती है, सोनल मानसिंह आ जाती है। इसके अलावा सेरोन लोवेन आ जाते हैं, मायरो बारवी, इन सभी का जो संबंध है ये आपका ओडिसी नृत्य से है। मणिपुरी नृत्य की बात कर ले तो ये आपका मणिपुर का है जिसमें राजा भाग चंद्र आ जाते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर आ जाते हैं, नैना, सुवर्णा, रंजना और दर्शनी, गुरु बिपिन सिन्हा, इन सभी का जो संबंध है ये आपका मणिपुरी नृत्य से है। कथक ये जो आपका उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है जिसमें लेडी लीला सीखे आ जाती है, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सीता देवी और दमयंती जोशी, इन सभी का जो संबंध है ये आपका कथक से है। सतरिया में जो आपके शंकरा देव आ जाते हैं जो कि आपका असम राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम ये जो आपका केरल राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है जिसमें आपके वी.एन. मेनन, कल्याणी अम्मा, सुनंदा नायर, कलामंडलम समवती, मधुरा अम्मा और जयप्रभा मेनन, इन सभी का जो संबंध है ये आपका मोहिनी अट्टम नृत्य से है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हु गॉट पद्म विभूषण फॉर कथक डांस इन 1986, यानी 1986 में जो है कथक नृत्य के लिए पद्म विभूषण अवार्ड से जो है किसे सम्मानित किया गया था। तो देखिए ये जो आपके पंडित बिरजू महाराज थे ना जिनका हाल ही में निधन हो गया था, इन्हें जो 1986 में कथक नृत्य के लिए जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो पंडित बिरजू महाराज आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच एनिमल डज नॉट हैव बैकबोन, यानी निम्नलिखित में से जो है किन जानवरों की रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वे जानवर जिनमें कशेरुक स्तंभ या रीढ़ की हड्डी नहीं होती है उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें जो है इनवर्टिब्रेट्स कहा जाता है, यानी अकशेरुकीय कहा जाता है। और इनवर्टिब्रेट्स के जो आपके एग्जाम्पल है वो आपके स्पॉन्जेस है, कोरल्स है, वर्म्स है, इंसेक्ट्स है, स्पाइडर्स है एंड क्रैब्स है। तो आपके ऑप्शन में जो स्पाइडर्स दिया हुआ था, तो देखिए स्पाइडर में जो है रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, तो स्पाइडर्स आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सालेस फेस्टिवल बिलोंग्स टू विच स्टेट, यानी जो ये आपका सालेस उत्सव है ना ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये आपका बिहार राज्य में मनाया जाता है, तो बिहार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया हैव हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी भारत के किस पड़ोसी देश का जो ये आपका जनसंख्या घनत्व है ये सबसे ज़्यादा है। तो देखिए जनसंख्या घनत्व जो सबसे ज़्यादा है ये बांग्लादेश का है, तो बांग्लादेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि नवीनतम जनगणना ये जो है किस वर्ष हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका जनगणना है ना ये आपका 10 वर्षों के अंतराल पर होता है, और ये जो आपका न्यूनतम जनगणना होने वाला था वो आपका 2021 में होने वाला था, लेकिन देश में पैंडेमिक सिचुएशन के चलते जो है आपका ये जनगणना नहीं हो पाया, इसका डाटा जो है कलेक्ट नहीं हो पाया है। तो नवीनतम जनगणना जो है ये आपका 2011 में हुआ था, तो 2011 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि प्राचीन स्थल लोथल ये जो है किस राज्य में स्थित है। तो देखिए ये जो आपका लोथल है ना ये गुजरात राज्य में स्थित है, तो गुजरात आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से किस राज्य में जो है विधान परिषद वाला राज्य है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत के टोटल 6 राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है, और वो 6 राज्य कौन कौन से हैं। तो एक तो आपका आंध्र प्रदेश हो गया, सेकंड आपका बिहार, थर्ड कर्नाटक, फोर्थ महाराष्ट्र, फिफ्थ तेलंगाना और चौथा आपका उत्तर प्रदेश। ये 6 राज्यों में जो है विधान परिषद है, तो इन्हीं 6 राज्यों में से जो है आपके एक ऑप्शन में दिया होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि अल्लाह रखा खां ये जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो देखिए अल्लाह रखा खां का जो संबंध है ना ये तबला वाद्य यंत्र से है, तो तबला आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा जो आपके तबला वादक है जाकिर हुसैन, त्रिलोक गुर्तू, तलविन सिंह, अनिंदो चटर्जी, रिम्पा सिबा, तन्मय बोस, स्वपन चौधरी और विक्रम घोष, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपका तबला वादक से है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि चाल की जो है परिभाषा पूछी गई। तो देखिए स्पीड का जो आपका डेफिनेशन होता है, स्पीड इज द टाइम रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग ए पाथ, यानी जो है किसी भी समय में वस्तु द्वारा एक निश्चित दूरी तय की जाती है उसे जो है आपका चाल कहा जाता है। तो ये डेफिनेशन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत की प्रस्तावना के अकॉर्डिंग भारत जो एक किस प्रकार का देश है। तो देखिए भारत की प्रस्तावना के अकॉर्डिंग भारत जो है एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। तो इनमें से जो आपका कोई ऑप्शन में दिया होगा तो यही जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2021 के ओलंपिक में कौन सा खेल जो है शामिल नहीं था। तो देखिए ये प्रश्न भी आपका रिपीटेड है, लेकिन वहाँ पे ऑप्शन में आपका उस टाइम जो है वुशु दिया हुआ था, तो वुशु वहाँ पे उस टाइम करेक्ट आंसर होगा। लेकिन आज जो आपका क्रिकेट दिया हुआ था, तो देखिए 2021 के टोक्यो ओलंपिक में जो है ये आपका क्रिकेट खेल शामिल नहीं था, तो क्रिकेट आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि टोक्यो 2020 ओलंपिक में जो है कौन से नए गेम्स जोड़े गए थे, यानी कौन से नए खेल जोड़े गए थे, तो ये आपके कराटे, सर्फिंग, स्केट बोर्डिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग, ये 4 जो खेल है वो आपके टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है वो जोड़े गए थे। और वहीं अगर 2024 की बात कर ले, पेरिस में जो आपका कौन सा जोड़ा जाएगा, तो आपको ध्यान में रखना है कि 2024 में जो है ब्रेक डांसिंग खेल को जो है जोड़ा जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पत्थरों और चट्टानों पर उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं। तो देखिए पत्थरों और चट्टानों पर उगने वाले पौधों को जो है ये लिथोफाइट्स कहा जाता है, तो लिथोफाइट्स आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन बच्चे बता रहे थे कि क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन ये पूछा गया था कि पृथ्वी की सतह में या फिर चट्टानों की परत में जो आपके पौधे सुरक्षित रहते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए पौधे जो सुरक्षित रहते हैं चट्टानों की परत पर उसे जो है जीवाश्म कहा जाता है। तो जीवाश्म अगर ऑप्शन में दिया होगा तो जीवाश्म आपका करेक्ट आंसर होगा। और कुछ जो है क्वेश्चन मुझे अस्पष्ट रूप से मिले हैं जो कि आपको कमेंट करके जवाब देना है कि ये जो है किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे। जैसे कि एक क्वेश्चन आपका पूर्वी तटीय मैदान से आया था, सेकंड क्वेश्चन जो एक अस्पष्ट रूप से मिला एक आपका सेबी से प्रश्न पूछा गया था, और थर्ड जो क्वेश्चन मिला था ये आपका 1947 इंडियन फ्रीडम एक्ट से आया था। तो ये तीनों क्वेश्चन में से कोई भी आपको याद है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। जब मैं ऑल शिफ्ट का वीडियो प्रोवाइड करूँगा तो आपको ये क्वेश्चन जो है इंक्लूड कर दूंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।